हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय वीपी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड से केमिस्ट्री जो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन। देखिए इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 90 मिनट का क्वेश्चन है और 30 मार्क्स है क्लास 10th। तो पहला सेक्शन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहले वाले सेक्शन में यहाँ पे देखेंगे MCQ लेवल का जो 6 क्वेश्चन है 1 नंबर का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कर असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है यहाँ पे कि ए असर्शन में कह रहा है कि जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। और इसके बाद यहाँ पे कह रहा है जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो ये रिएक्शन जो होगा यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं कि अगर हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हो गया और इसको क्या करेगा Zn यहाँ पे डिस्प्लेस करेगा यहाँ पे, तो ये रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका ZnSO4 प्लस Cu। तो ये तो करेक्ट यहाँ पे असर्शन दिया हुआ है कि जिंक क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से। तो हमारा असर्शन करेक्ट हो गया। जिंक रीजन में क्या करेगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेस रिएक्शन में ये Zn क्या है यहाँ पे मोर रिएक्टिव यहाँ पे हो गया और कॉपर यहाँ पे क्या हो गया, ये लेस रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पे ये इक्वेशन करेक्ट हो पा रहा है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे रीजन भी करेक्ट हो गया और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, करा आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो देखिए तो आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए यहाँ पे Fe को हमने Fe से मिला दिया यहाँ पे, और यहाँ पे एल्युमिनियम से एल्युमिनियम को मिला दिया। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन इज रिमूव इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका रिडक्शन हो गया। और यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड, और जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे यहाँ पे। तो कह रहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा ऑक्सीजन देने वाला सब्सटेंस हुआ, तो ये हो गया Fe2O3 जिसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो गया थर्ड हमारा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड करेक्ट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, करा विच रिएक्शन इज इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक मतलब कहता है दोज रिएक्शन इन विच एब्जॉर्ब हीट। जो रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए क्या करता है वहाँ पे हीट को टेक करता है, मतलब ले लेता है वहाँ पे। ठीक है, तो करा कम्ब्यूशन ऑफ मेथेन। अगर मेथेन का कम्ब्यूशन करने जाएंगे हम लोग तो वहाँ पे मेथेन जलती है, और जल के वहाँ पे क्या करता है, हीट को बाहर रिलीज करती है। फोटोसिंथेसिस ही हमारा क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, और यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में होता है रिएक्शन, सनलाइट लिख दिया हमने। और यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्लोरोफिल हो गया, तब ये बन जाएगा C6H12O6, और प्लस यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन रिलीज करेगा। यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे तो 6 6 6 और 6। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, करा विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। तो यहाँ पर देखिए एक सब्सटेंस है जो रिएक्शन होने के बाद दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मेट क्या होता है कि A + B मिल के C बन जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट में कह रहा है कि अगर AB यहाँ पे C है तो रिएक्ट होने के बाद A को रिमूव कर लेगा, C भी बन जाएगा। डिकम्पोजिशन क्या है कि अगर A सब्सटेंस है वो B + C में कन्वर्ट हो गया। और डबल डिस्प्लेसमेंट AB प्लस हो गया यहाँ पे AB + CD, और ये रिएक्ट होने के बाद बन जाएगा AD बन जाएगा, और प्लस बन जाएगा यहाँ पे CB। तो देखिए एक सब्सटेंस से दो या दो से ज़्यादा में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर C डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा।
अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 करा रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो रैंसिडिटी जो प्रिवेंट किया जाता है वो हीटिंग के द्वारा नहीं होता है, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा होता। अब एडिंग एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? तो ये होता है BHT एंड BHA, जिसका फुल फॉर्म की बात कर लेंगे तो ब्यूटिल हाइड्रोक्सी टॉल्विन। और BHA का जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पे ब्यूटिल हाइड्रोक्सी एनिसोल, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब करा इन द रिएक्शन, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग। तो देखिए करा इन द रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में करा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हम Mn से Mn को मिला दिया और यहाँ पे Cl से Cl को मिला दिया। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे गायब हो गया। तो जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन रिमूव हो गया, जहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होता है वो होता है हमारा क्या? ऑक्सीडेशन होता है। ये हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन। अब इसमें कह रहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? MnO2 होता है। तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क होगा, यानी MnO2 को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे सेक्शन बी में जो 12 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स के रहेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करा बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे आयरन यहाँ पे 3 है तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब हाइड्रोजन 4 हो गया तो हमने यहाँ पे 4 कर लिया। तो इस प्रकार हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो लिख लेंगे 3Fe प्लस 4H2O, फिर एरो बना लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हो गया Fe3O4 प्लस हो गया यहाँ पे 4H2 हो गया। और ये किस प्रकार का रिएक्शन है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो बस हमें इतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 में देखिएगा, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन। तो देखिए यहाँ पे सोडियम और वाटर के बीच में अगर हमें रिएक्शन कराना हमें है तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे इसे हम इरेज कर देते हैं। तो देखिए सोडियम, तो सोडियम का सिंबल हो गया यहाँ पे Na प्लस वाटर को हो गया यहाँ पे H2O, और ये रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या? यहाँ पे NaOH बनेगा यहाँ पे। साइड में कर दिया हमने। तो यहाँ पे होगा NaOH और प्लस हो गया यहाँ पे कौन सा गैस रिलीज करेगा? H2। तो पहले हम लोग यहाँ से 2 से बैलेंस कर लेंगे। तो 2 यहाँ पे हो गया, 2 दूना के 4 और 2 2 4 यहाँ भी हो गया। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए कह रहा कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, तो ए का ये सोल्यूशन हो गया। अब इसके बाद बी का देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बस इतना ही करना है बैलेंस करके। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 करा इन द रिएक्शन करा विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया यहाँ पे कि ये यहाँ पे CuO हो गया प्लस यहाँ पे हो गया
एरो बना लेंगे, सी हो गया प्लस हो गया CO2। तो हमने कॉपर से कॉपर को मैच करा दिया, यहाँ पे कार्बन को कार्बन से मैच करा दिया। अब इसके बाद देखिए कॉपर ऑक्साइड से कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, तो ये प्रोसेस हमारा हो गया ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे रिडक्शन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? रिडक्शन। कर विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड। तो देखिए अगर ये कॉपर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये हमारा कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। और ये जो यहाँ पे कॉपर है ना और रिडक्शन हो रहा है तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब यहाँ पे आंसर लिखें विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, तो ए का आंसर हो गया। तो ए का आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, कार्बन में, तो यहाँ पे लिखेंगे सी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बी का आंसर लिखेंगे हम लोग, कर विच रिड्यूस्ड, तो कौन सा रिडक्शन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड, तो CO लिख देंगे। अब इसके बाद सी हो गया यहाँ पे, तो सी में कह रहा है यहाँ पे कि आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है, तो ये हो रहा है कॉपर ऑक्साइड। और इसके बाद यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो रहा है यहाँ पे, कार्बन हो रहा है, तो हमने कार्बन लिख दिया। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन यहाँ पे करेंगे। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक और एक एक एग्जाम्पल भी देना हमें। तो देखिए हमने यहाँ पे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एंडोथर्मिक रिएक्शन, और यहाँ पे हमने लिख दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में पूछ रहा था, तो आंसर नंबर यहाँ पे था 10। ठीक, तो यहाँ पे ए करके लिख दिया मैंने। अब ए का सलूशन दे देंगे यहाँ पे, तो क्या होता है, इन विच रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट, इस रिएक्शन में हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। अब यहाँ पे बी करके हो गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे इन विच रिएक्शन रिलीज हीट, इसमें हीट को रिलीज किया जाता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिख दिया, तो इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा यहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट कर दिया, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके बाद यहाँ भी एग्जाम्पल लिखना है, तो ऐसे लिख देंगे एग्जाम्पल, और यहाँ पे हीट को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो जैसे अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, मतलब जलाया, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और प्लस यहीं पे हमने लिख दिया हीट को रिलीज कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, यहाँ भी 2 कर लेंगे, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, वाई डज कॉपर नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम
आयरन सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि क्यों कॉपर जो होता है ना आयरन सल्फेट सोल्यूशन को में से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। तो आज एक आंसर नंबर 11 लिख देते हैं हम लोग। देखिए आंसर नंबर 11। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या होगा, तो ऐसे लिख लेंगे कि FeSO4 प्लस Cu। रिएक्शन लिखेंगे नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन रहेगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें बिकॉज आयरन Fe इज हाई रिएक्टिव देन कॉपर इन reactivity series of metals. So copper is not displace iron from आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड कि हमें क्वेश्चन आंसर कैसे यहाँ पे करना है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से कंप्लीट कर लेंगे।